बायोलॉजी आपको पहले करना है, दैट इज़ लाइक वो तो आप फिक्स करके रखो, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बायोलॉजी आपने ख़त्म किया, अब आप हेलो एवरीवन। सो आपने इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा। So basically, let me tell you something about myself. I'm Minhaj Javed Mufti. I live in Kashmir, and I scored 621 marks in this year's NEET exam with just 6 months of preparation time. So, अब आते काम की बात पे। These were my credentials. So maximum NEET aspirants का मेन डाउट ये होता है कि हमने पढ़ाई तो कर ली, एक पढ़ाई हो गई, अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें जिससे कि हम अपने फुल पोटेंशियल पे जाके स्कोर कर सकें। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक कन्वेंशनल प्रूवन स्ट्रैटेजी बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट करने की, बट ये स्ट्रैटेजी जो है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती है, बट सभी स्टूडेंट्स के लिए वर्क नहीं करती। और वो क्यों करती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो ये स्ट्रैटेजी है अब, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मैंने भी इस साल अपने एग्ज़ाम में फॉलो करी थी और मैंने ऐसे ही अपना पेपर अटेम्प्ट किया था। बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसकी वजह से मेरे नहीं करके 10-15 मार्क्स कट गए। एंड अगर मेरे वो 10-15 मार्क्स आ जाते तो मेरी रैंक में बहुत सारे 1000 रैंक्स का 2000 रैंक्स का डिफरेंस भी हो सकता था। सो बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हर एक की अलग होती है, बट बेसिक सीक्वेंस सेम रहता है। और वो सीक्वेंस ज़्यादातर बच्चे एक ही सीक्वेंस फॉलो करते हैं जो कि सदियों से करते आए हैं। और वो सीक्वेंस ऐसे है कि पहले आपके हाथ में पेपर आया, आप पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स एंड पे अटेम्प्ट करोगे। ये बहुत टाइम से आ रहा है और सब लोग यही करते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बट नॉट ऑल स्टूडेंट्स। अब उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू देयर फिज़िक्स, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा फिज़िक्स कंपैरेटिवली, मैं फ़िज़िक्स के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल था एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। मेरा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने जो लोगों से सुना मैंने वही करके जाके मैंने कर दिया अटैम्प्ट। और हुआ क्या कि बेसिकली मेरा केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक का पोर्शन काफ़ी वीक था। वीक क्या था, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिला। मैंने उसको थोड़ा स्किप कर दिया था क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल स्टडिंग दैट। तो मैंने सोचा था कि मैं एंड पे कर लूँगा, बट उतना टाइम बचा नहीं एंड पे आते आते। जैसे मैंने आपको बताया, खाली 6-7 महीने मिले थे मुझे पढ़ने के लिए। सो लीविंग दैट असाइड, जैसे ही मैंने अपना बायोलॉजी ख़त्म कर दिया एग्ज़ाम के अंदर, आई स्ट्रेट जंप टू केमिस्ट्री। और उसमें अनलकीली स्टार्ट में ही इनऑर्गेनिक के बहुत क्वेश्चंस आ गए। इस साल का केमिस्ट्री पेपर इनऑर्गेनिक से डोमिनेटेड था, अनलाइक 2020 में मैंने जो केमिस्ट्री का पेपर देखा था उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत डाला था उन्होंने। तो आई थॉट इस साल भी हो सकता है, बट इस साल अनफॉर्चुनेटली उल्टा हो गया, इनऑर्गेनिक बहुत आया था। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने केमिस्ट्री पे शिफ्ट किया, बायोलॉजी मैंने बहुत तेज़ कर ली थी, मेरा एक रिदम बन गया था। आई थिंक मैंने 20-25 मिनट्स में पूरी बायोलॉजी OMR के साथ ख़त्म कर दी थी। जैसे ही मैंने केमिस्ट्री पे जंप किया, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के मेरा एकदम दिमाग चकरा गया और मेरा रिदम टूट गया। और उसकी वजह से नहीं करके 10-15 मार्क्स मेरे चले गए। आई थिंक मैं फ़िज़िक्स में भी बेटर स्कोर कर सकता था अगर मैंने बायोलॉजी के बाद फिज़िक्स अटेम्प्ट किया होता। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रैटेजी। अगर आपका केमिस्ट्री फिज़िक्स से स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके लिए परफेक्ट है, राइट। ये बहुत टाइम से लोग फॉलो करते आ रहे हैं और इससे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बट जस्ट अ स्लाइट चेंज जो कि मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आप बायोलॉजी ख़त्म करोगे, बायोलॉजी आपको पहले करना है, दैट इज़ लाइक वो तो आप फिक्स करके रखो, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बायोलॉजी आपने ख़त्म किया, अब आप उस सब्जेक्ट पे जंप करो जो कि आपका स्ट्रॉन्ग है, बीट फिज़िक्स बीट केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा केमिस्ट्री फिज़िक्स से थोड़ा वीक था, हालांकि मेरे को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। मैं फिज़िक्स करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल था और मेरा दिमाग एकदम शांत था, जो आ रहा था वो मैं कर रहा था और जो नहीं उसको साइड में। केमिस्ट्री पेपर देख के ही मुझे एक वो डर सा लग गया। और एग्ज़ाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले पेपर पूरा देखो फिर आप डिसाइड करो। आपको पहले से ही सोच के जाना है कि आप क्या अटेम्प्ट करने वाले हो, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने वाले हो। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको पहले से ही डिसाइड करना है। अगर आपका फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है तो पहले से ही डिसाइड करके जाओ कि बायोलॉजी के बाद मैं फिज़िक्स अटेम्प्ट करूँगा, और अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो सेम फॉर केमिस्ट्री। सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर यू विल अप्लाई दिस। और आप देखना, आप अपने मॉक टेस्ट में भी इसको अप्लाई करना। अगर आप मॉक टेस्ट में जो आप पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी या जो सीक्वेंस आप फॉलो करने वाले एग्ज़ाम में, जब तक आप उसको मॉक टेस्ट में टेस्ट नहीं करोगे
तब तक वो वर्क नहीं करने वाला। आप पहले जाके इसको ट्राई करो और फिर आके मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसने वर्क किया कि नहीं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, और जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन ऑल्सो टेल दैट इन द कमेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ भी सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा नीचे। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।